मुझे बेटा का अपनी बाहों, मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया अपना बेटा अपनी बाहों। एक बार फिर, मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया, मुझे बेटा कहा और अपनी बाहों, तेरी दया कम ना होगी। तेरी दया यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मसीह यीशु में आज हम पिता के बेटे और बेटी कहलाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सब बैठेंगे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, प्रभु यीशु के प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आमीन। और हम सब बैठ जाएं, फिर आगे हम वचन में बढ़ेंगे। प्रभु का वचन महत्व रखता है। आज हम थोड़ी बड़ी उड़ान पकड़ेंगे, ठीक है चर्च? 12:30 हो गए। प्रभु समय से बाहर हैं, हम उनकी संतानें भी समय से। आज सीनियर पास्टर जी हमारे बीच में नहीं है, कारणवश ये रहा, उनके पैर में उनका पैर मुड़ गया, मोच आ गई, जिसके कारण उनके जो टिश्यूज हैं लेफ्ट पैर के वो अंदर से ब्रेक हो गए हैं, और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए कहा है कि उनको बाहर नहीं डालना। और वो भी मुड़े कैसे? वो खुद की ताकत से जूता डाल रहे थे, पैर ही मोड़ दिया अपना। अभी पिछले रविवार आप में से कुछ ने देखा, तो वो बहुत आराम से चलकर आ रहे थे, लेकिन वो आज भी आने के लिए तैयार थे। सुबह कहते मैं जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कहा आप कीजिए, रेस्ट कीजिए। तो इसी कारणवश वो आ नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है। उनके जो अंदर से डॉक्टर ने जो बताया, जो टिश्यूज वो टूट गए हैं, और वो प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने हील कर रहा है। जो स्वेलिंग है वो बहुत तेजी से वो घट रही है। सो सारी महिमा प्रभु को देते हैं। आज हम सीखेंगे विश्वसनीय आराधना, सच्ची आराधना, ऑथेंटिक वर्शिप। एक सच्ची आराधना, हम लोग बुलाए गए हैं सच्ची आराधना करने के लिए, क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं वह क्या है? वह सच्चा पिता है। कहें आमीन। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय, और आप सब जानते हैं वो आयत कौन सी होगी? कोई कह सकता है ऊंची से? यूहन्ना 3:16, 3:16। आराधना वाली आयत बताइए। हाँ जी, यूहन्ना 4, सॉरी, बताइए कौन सी? यस, आमीन। हम 23 से पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वह समय आता है, और यीशु ने कहा वह समय कहां है? वह अब भी है। वह समय अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे।
क्योंकि पिता अपने लिए कैसे आराधकों को ढूंढता है चर्च? कैसे आराधकों को? जो आत्मा से उसकी आराधना करें। सबसे पहली आराधना बाइबल में कहां रिकॉर्डेड है? कोई बता सकता? सबसे पहली वर्शिप कहां रिकॉर्डेड है बाइबल में? सबसे पहली आराधना सबसे पहली आराधना, फर्स्ट वर्शिप। हाँ, आप सही आ रहे, कई आ रहे हैं, लाइन पर आ रहे हैं, बोल दीजिए, चाहे आप गलत भी हैं बोल दीजिए। सच्ची आराधना कहां है? जब अब्राहम ने इसहाक को बलिदान देने के लिए पहाड़ पर गया, वहां पर फर्स्ट वर्शिप रिकॉर्ड की गई है, पहली आराधना। क्यों? क्योंकि आराधना बलिदान मांगता है। एक्चुअली जो वर्शिप है वो आपकी सैक्रिफाइस मांगता है। आप अगर सैक्रिफाइस हैं, आज आप सब आए हैं, घर से उठकर आए हैं, मुझे पता है ठंड का समय है और उठने का दिल नहीं करता, आप सब नौकरियां करने वाले लोग हैं, एक रविवार का दिन होता है जहां पर आपको आराम करने का अवसर। बच्चे को पकड़ लीजिए प्लीज। एक अवसर होता है, एक दिन होता है जहां पर आप वर्शिप करने के लिए आते हैं, और वहां पर भी ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आज आराम कर लेते हैं थोड़ा। लेकिन आप सब उठकर आए, अपने घरों से आए हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये ऑथेंटिक वर्शिप, ये आराधना तो दिखाता है, ये बलिदान को दिखाता है, सैक्रिफाइस को दिखाता है। आप अपने आराम को छोड़कर, आपने अपने शरीर को कष्ट दिया। कईयों ने यहां पर बैठकर अपने व्यवसाय में अपने क्लाइंट्स को ना कहा, कईयों ने अपनी नौकरियों में अपने बॉस को ना कहा। ये सब क्या है? ये वर्शिप है, ये बलिदान है जो आप प्रभु को देते हैं, और ये रिकॉर्डेड की जाती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सच्ची आराधना की, और हम कहते हैं कि हम प्रभु को सच्ची आराधना देना चाहते हैं, क्योंकि यूहन्ना 4:23 और 24 में लिखा है प्रभु ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, तो याद रखिएगा, फिर प्रभु आपसे वो मांगेगा जो आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब है। आपको उसे बलिदान करना होगा, चाहे वह आपका बिजनेस है, चाहे वह आपका जॉब है, चाहे वह आपके फैमिली का कोई मेंबर है, चाहे वह आपकी पत्नी, पति या बच्चे हैं, आपका मित्र है, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो उसके लिए सैक्रिफाइस भी आपको साथ के साथ देना होगा। मैं जानता हूं ये बहुत कठिन होता है, लेकिन आपकी ये बलिदान प्रभु से देखता है, और उसका रिवॉर्ड भी प्रभु आपको देता है। कहें आमीन। अब्राहम के दिल के करीब उसका पुत्र था इसहाक, वह पुत्र जो उसको 100 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ, एकलौता पुत्र 100 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ। और वह आसान नहीं था उसके लिए, वह बहुत कष्ट भरा वह समय होगा। वही पुत्र को जब प्रभु ने मांग लिया और प्रभु ने कहा इसे बलिदान कर दे, वह कितना कष्टमय होगा। आप सोच कर देखिए, जितने यहां पर पेरेंट्स हैं, आप एक बार सोच के देखिए, आपका ही बच्चा प्रभु से मांग ले कि ये दे दे, कितना कष्टदायक होगा। और आप सोच के देखिए, वह पुत्र जो उसको इतने साल बाद मिला अब्राहम को, और प्रभु ने वही पुत्र वापस से मांग लिया है। ये कष्ट है, ये उसके लिए बहुत उसका, मैं ऐसा सोचता हूं जब वह अपने पुत्र को लेकर जा रहा होगा पहाड़ पर, ऐसा भी नहीं है वह पुत्र बहुत छोटा था, उम्र में बहुत बालक था कि पिता ने कहा और अब्राहम ने कहा इसहाक तुर गया। वो एक अच्छा जवान पुत्र था, और उसको मनाना, वो प्रश्न करता जाता होगा, पापा आप कहां लेकर जा रहे हैं, बाबा कहां, क्यों, कैसे। और आप सोच कर देखिए अब्राहम की स्थिति कि कैसे उसने उस दिल के ऊपर वह भार होगा उसके हृदय पर कि प्रभु ने उसका वही पुत्र मांग लिया जो इतने वर्षों बाद उसे मिला। और लेकिन खूबसूरत बात यह है प्रभु की कि जब वह वहां पर गया और वह बलिदान जब देने ही लगा, आप सब जानते हैं प्रभु ने रोक दिया, और वहीं अब्राहम को एक नया गीत भी मिल गया। जब आप वर्शिप करते हैं, विश्वसनीय आराधना करते हैं, एक सच्ची आराधना करते हैं, तो प्रभु एक बलिदान को भी उसके साथ साथ मांगता है। वो आपका समय हो सकता है, वो आपका टाइम हो सकता है, वो आपका मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कोई आपने कहीं रिश्तेदार के घर जाना, एक पार्टी का समय हो सकता है, कुछ भी प्रभु मांग सकता है। लेकिन जब आप उसे देते हैं, वहां पर आप एक नया गीत प्राप्त करते हैं, वहां पर जो प्रभु ने आपके लिए रखा है उस ब्लेसिंग को आप रिसीव करते हैं। इसीलिए आज बहुत से मसीह जानते ही नहीं है कि विश्वसनीय
ऑथेंटिक वर्शिप क्या है, सच्ची आराधना क्या है। सच में अगर हम देखें तो ये जो आराधना है, जो सच्ची आराधना है, इसकी शुरुआत हमेशा आपके हृदय से होगी। अपने दिल पर हाथ रख के कहें, सच्ची आराधना मेरे हृदय से शुरू होती है। आमीन। ये आपके हृदय से शुरू होती है, क्योंकि आराधना सब कुछ परमेश्वर के बारे में ही है, सब कुछ परमेश्वर के बारे में, और इसकी शुरुआत हमेशा आपके हृदय से होगी। हम आराधना को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आराधना क्या है? अगर हम परिभाषित करने की बात है तो बहुत से परिभाषाएं हैं आराधना की, लेकिन मैंने ये चीज जो अनुभव किया है, वो मैंने जाना है और मैंने उसे परिभाषित किया, वो ये है, आराधना ये है कि परमेश्वर कौन है उसे जानना, उसने क्या किया और वह क्या करना जारी रखता है, इसका उचित उत्तर आराधना है। मैंने ये बहुत सुंदर से लिखा था आपकी स्क्रीन पर लगाने के लिए, लेकिन बाय चांस आज इंटरनेट नहीं चल रहा, नेटवर्क इशू के कारण आज ये नहीं होगा। लेकिन आप में से अगर कोई लिख सकता है वो लिख ले, आराधना क्या है, उसकी परिभाषा है। अगर हम आराधना को परिभाषित करें, वो है कि परमेश्वर कौन है, उसने क्या किया है और वह क्या करना जारी रखता है, यह उचित उत्तर है आराधना का। जितना ज्यादा आप प्रभु को जानते हैं, जितना ज्यादा परमेश्वर को जानेंगे, उतना ही अधिक आप जानेंगे कि वह कौन है, उतना ही अधिक आप बेहतर उसकी आराधना कर पाएंगे। इसीलिए मेरा हर रोज उठना, प्रभु की आराधना करना मुझे बोरिंग नहीं लगता। मेरा हर रविवार को यहां पर आना मुझे बोरिंग या टायर्ड नहीं फील होता, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि वह कौन है, और वह मुझे एक उत्साह देता है कि मैं जाकर एक समूह के बीच में भी उसकी आराधना कर सकूं। आप जानते हैं, एकांत का भी एक अभिषेक होता है और एक सामूहिक अभिषेक भी होता है। एकांत का अभिषेक जब आप घर में बैठकर अकेले में प्रभु के साथ समय बिताते हैं, वो है एकांत में आप अभिषेक प्राप्त करते हैं। लेकिन एक होता है सामूहिक अभिषेक, जो आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखते हैं, जब 120 लोग इकट्ठा थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का आत्मा उतरा। इसीलिए प्रभु ने यह दिन रखा है कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। इसलिए संडे जरूरी है। और अगर आप बाइबल के चारों गॉस्पल को पढ़ें, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार को आप देखिएगा, प्रभु ने सारे चमत्कार सबत के दिन किए। सबत के दिन। आप कहें मंडे टू सैटरडे मैं घर पर हूं, संडे को मेरा दिल नहीं कर रहा, शायद वही दिन आपके लिए मिरेकल रखा हो प्रभु ने और आपने उसे मिस कर दिया। क्योंकि आप बाइबल देखिए, बाइबल में सब मिरेकल्स जो प्रभु ने किए वह संडे को किए, वह सामूहिक लोग के बीच में किए। इसलिए मैं रविवार नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ने मेरे लिए कुछ नया तो रखा है। हमारा पिता को जानना जरूरी है। आप यहां आए हैं, आप घर पर प्रार्थना करते हैं, आप घर पर पिता के साथ समय बिताते हैं, यहां पर भी आते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि वह है कौन, आप हृदय से कभी उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले उसके साथ आपको आमना सामना करना होगा, आपको हस्तक्षेप करना होगा, आपको एनकाउंटर करना होगा प्रभु के साथ, ताकि आप जान जाएं कि वह है कौन। फिर वह जो ट्रू वर्शिप निकलती है वह अद्भुत होती है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। एक एनकाउंटर, पौलुस का एक एनकाउंटर, उसका एक आमना सामना, आप देख लीजिए करोड़ों लोगों पर आज उसका असर है। एक आमना सामना। और आप सोच लीजिए, यहां पर बैठे अगर हम सबका एक एक का व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ आमना सामना हो जाए, तो हम ट्राई सिटी का क्या हाल कर दें, सोच लीजिए। इतना पावरफुल है जब आप व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जान जाते हैं। फिर वर्शिप भी अलग तरीके से निकलती है, आराधना एक अलग तरीके से होती है। मेरे साथ निकाले भजन संहिता की किताब, उसका 96 अध्याय, साम्स 96। अय्यूब भजन संहिता 96 अध्याय। मैं आपसे आज बांटूंगा आराधना के ऊपर, और ये पूरा चैप्टर जो भजन संहिता 96 है, ये परमेश्वर की विश्वसनीय सच्ची आराधना के विषय में ये बात करता है। ये अध्याय भजन संहिता 96। जिनके पास बाइबल नहीं है अपने आसपास देख लीजिए, उनकी मदद जरूर कीजिएगा।
भजन संहिता 96 अध्याय और उसकी पहली आयत, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। वर्शिप क्या है, आराधना क्या है? आज हम इसके पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को आज हम देखेंगे, जानेंगे और अनुभव करेंगे। मैं आपको कहूंगा कि आप ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, 3 विषय आप जरूर पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला है स्तुति, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है दृष्टिकोण। स्तुति, सुरक्षा, दृष्टिकोण। स्तुति, सुरक्षा, दृष्टिकोण। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। वर्शिप क्या है, आराधना क्या है? आराधना एक स्तुति है जो हमारा केंद्र पिता की ओर लगाती है, परमेश्वर की ओर लगाती है। क्यों? क्योंकि आराधना मेरे और आपके विषय में नहीं है, आराधना परमेश्वर के विषय में है। स्तुति मेरे और आपके विषय में नहीं है, स्तुति परमेश्वर के विषय में है। इसीलिए पहली आयत, भजन संहिता 96 में पहली आयत कहता है, किसके लिए नया गीत गाओ? यहोवा के लिए नया गीत गाओ, न्यू सॉन्ग। और आप देखिए ये कितनी बार रिपीट किया गया, पहली और दूसरी आयत में 2-3 बारी। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। दूसरा, यहोवा के लिए गाओ। 3 बार इस बात को कहा गया। आराधना एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने जीवन के एक लाइफस्टाइल के तरीके से आप इसे जीना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करते कि ये आज संडे है और संडे को ही मुझे आराधना सिर्फ प्रभु की करनी है। नहीं, आप इसे एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं कि आपको हर रोज पिता की आराधना करनी है, आपको हर रोज पिता की ओर देखना है। क्यों? क्योंकि आराधना आपको, स्तुति करना आपके दृष्टिकोण को, आपके नजरिए को अलाइन करता है कि आप केवल पिता की ओर देखें। जो यहां पर गाओ है शब्द 96 अध्याय का पहले आयत में, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, यहां पर जो टेंस यूज किया गया है यह है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाते रहो, गाते रहो, यहोवा के लिए गीत गाते रहो, गाते रहो। कॉन्टिन्यूअली आपको यह गीत गाते रहना है। वर्तमान में भी निरंतर आपको प्रभु के भजन गाते रहने हैं, प्रभु के भजन गाते रहने हैं। और ये एक कमांड है, अगर आप इसे पढ़े तो ये एक आज्ञा दी गई है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं दिया गया। हमें कमांड दी गई है, मुझे और आपको आज्ञा दी गई है कि प्रभु के लिए नया गीत गाओ। यहां पर यह नहीं कहा भजन संहिता में अगर तुम्हारा दिल करे तो गाना, यहां पर लिखा गाओ, नहीं भी दिल करता गाओ, आज समय अच्छा नहीं है, गाओ, नया गीत निकालो उसे, गाओ प्रभु के लिए। कमांड है, हमें आदेश दिया गया है, यहां पर कोई राय नहीं दी गई, हमें गाना है। और अगली आयतों में देखें तो प्रभु यहां चाहता है, दूसरी आयत में तो केवल हम अकेले आराधना ना करें, हम सबको लेकर मिलकर प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल उसकी अकेले में ना आराधना करें, बल्कि अन्य लोगों को भी अपने साथ शामिल करें और परमेश्वर की आराधना करें। अपने परिवार को साथ में ले लें और परमेश्वर की आराधना करें। अपने परिवार के एक सदस्य को साथ में ले लें और परमेश्वर की आराधना करें। आराधना केवल उसी की हो सकती है जिसे हम सही रूप से जानते हैं। अगर आप पिता को नहीं जानते तो वह कहीं ना कहीं आप आराधना नहीं कर पाएंगे, आपको उसे जानना होगा। जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो क्या आप सच में उसके लिए गाते हैं? ये रवैये को भी आपको अपने आप में देखना होगा। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो क्या आप सच में प्रभु के लिए गा रहे हैं? क्या ये मेरा रवैया सच में ऐसा है कि मैं प्रभु के लिए गा रहा हूं? क्योंकि यहां पर 96 के पहले और दूसरे आयत में आप देखें, भजन संहिता 96 पहले दूसरे में आप यहां पर रवैये को देखें। जिन्होंने, दाऊद ने जब लिखा तो इसके रवैये को देखें आप, वह कितना, आप रवैये को जान सकते हैं, एटीट्यूड को जान सकते हैं। वह खुश है, वह कह रहा है यहोवा के लिए नया गीत गाओ,
सबको इसमें शामिल करो, गाओ। आप एक जॉय का, एक आनंद का रवैया आप यहां पर देख सकते हैं। कितने लोग यहां आज खुश हैं? चलो नहीं भी हैं तो फिर भी आपको आराधना करनी होगी। ये रवैया हमें यही अपनाना होगा। मैं जानता हूं बहुत सी चीजें शायद जीवन में और परिवार में सही नहीं चल रही हैं, लेकिन हमें उन बातों को लेकर अपना रवैया प्रभु की आराधना के लिए नहीं बदलना। हमें आराधना करनी है क्योंकि वो हमारे परिवार को बदल देगा। लेकिन हालात हमें ना बदले, बल्कि प्रभु हालातों को बदलेगा। आपकी आराधना हालातों को बदलेगी। यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आराधना फ्रेश होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। नया गीत गाओ। बहुत सी बार मैं लोगों से पूछता हूं, क्या प्रभु ने आपसे कोई बीते समय में आपसे बात की है? तो वो कहते हैं आज से 7 साल पहले प्रभु ने कोई बात की थी, आज से इतने साल पहले प्रभु ने मेरे साथ ये किया। नो, एक नया फ्रेश होना चाहिए आपके जीवन में प्रभु के लिए। मुझे फ्रेश सुनाओ प्रभु ने क्या किया इस बीते समय में। हाल ही में प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है, वह है एक सच्ची आराधना, एक नया गीत। आज सुबह जब मैं अंदर आ रहा था तो ऊपर रजत मेरे पास आया, कहता पास्टर सैम आते आते मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं चर्च में आ रहा था और एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा प्रभु ने नया गीत दे दिया। कौन सा? सुरक्षा का। प्रभु आपको फ्रेश देता, यही तो है जो प्रभु आपको नए नए गीत दे रहा है, आपको धन्यवाद के साथ गाना। आप जानते हैं मूसा ने भी नया गीत गाया था। मूसा ने भी गाया। निर्गमन की किताब जाकर पढ़िएगा, एक अध्याय पूरा ही गीत से भरा है, जहां पर जब मूसा ने देखा कि समुद्र 2 भाग हो गए और प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, और जब वह पार चले गए, तो एक पूरा अध्याय निर्गमन का 12 शायद 14 है अध्याय है, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन वह पूरा अध्याय वहां पर मूसा कहता है आओ हम मिलकर प्रभु के लिए नया गीत गाएं। और उस गीत में वह लिखता है घोड़े प्रभु ने समुद्र में डुबा दिए, फिरौन की सेना समुद्र में डुबा दी। ये है फ्रेश गीत जो प्रभु आपको हर रोज आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रभु कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कर रहा है, वही तो है एक नया गीत। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, नया गीत गाओ। फ्रेश होना चाहिए वो। हमेशा आपका हर रोज एक नया आमना सामना होना चाहिए पिता के साथ। आराधना बिल्कुल नई होनी चाहिए। आपको इस प्रकार परमेश्वर के साथ चलना है कि आप देख सके कि परमेश्वर हर रोज आपके जीवन में क्या काम कर रहा है। आप घर में कल शाम को एक नया रुमाल लेकर आए, ये नया गीत है, प्रभु ने प्रयोजन करके दिया, प्रभु ने ये लेकर दिया है, ये नया गीत है। आप छोटी छोटी बातों को लेते हैं, पकड़ते हैं, फ्रेश सॉन्ग, लॉर्ड धन्यवाद, आप ये रहे हैं, आप एल शदाय हैं जो मेरा सप्लाई करते हैं, मुझे प्रयोजन करके देते हैं। और ये केवल बात आप तक सीमित नहीं रहेगी, फिर आप दूसरों को भी इसमें उत्साहित के रूप में आप शामिल करते हैं कि आओ मेरे साथ गाओ, पृथ्वी के सारे लोगों मेरे साथ गाओ, गाओ प्रभु की आराधना करो। यहोवा के लिए गाओ। दूसरी आयत, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। आप उसके नाम को धन्य देते हैं जब आप प्रभु की आराधना करते हैं। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आराधना केवल गाना ही नहीं है, आराधना एक घोषणा भी है। यहां पर आप परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, जहां पर आप दिन दिन उसके बारे में लोगों को प्रचार करते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। बहुत से लोग, मैंने अभी कहा, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं आराधना केवल एक संडे का दिन है जहां पर हम परमेश्वर की जाकर आराधना करते हैं। हमने आराधना को कन्फाइन कर दिया है सिर्फ एक ही दिन में। हमने उसे एक ही दिन में रख दिया कि बस यही आराधना, संडे को ही सिर्फ हम आराधना करते हैं। नो, आराधना हमारी डेली होती है, वर्शिप हमारी डेली होनी चाहिए, नए गीत के साथ, फ्रेश सॉन्ग्स के साथ जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। कहें हालेलुया।
आराधना बहुत बढ़कर है। आराधना गीत गाने से भी बढ़कर है। आराधना परमेश्वर की अच्छाई को गाना, घोषित करना और उसका प्रचार करना है। जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटते हैं, ये आराधना है, ये वर्शिप है। मैं कैसे आराधना करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। उठते हैं हम सुबह, मैं सुबह उठता हूं, समय को साइड पर रखते हुए पहले तो मैं प्रभु पर मेडिटेट, थैंक यू जीसस, ये नया दिन दिया, थैंक यू लॉर्ड, आपने ये फ्रेश डे दिया मुझे, धन्यवाद देना शुरू कर देता हूं। ये आराधना है, थैंक यू जीसस। ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम बॉडी का एक एक हिस्सा बढ़िया, थैंक यू जीसस, बेस्ट, बढ़िया, एकदम अच्छी सी स्मेल आ रही है, सब ठीक है। फिर मैं उसके, हमारे घर में, शायद आपके भी घरों में ऐसा होगा, सुबह गीत लग जाते होंगे टीवी में, वो गीत लग जाते हैं सुबह की सुबह, और फिर वो गीत आपकी भावनाओं को, इमोशंस को, आप जानते हैं गीत हमारी जो भावनाएं हैं उन पर बहुत असर डालती हैं। फिर वो मेरे इमोशंस को सेट करती हैं। कहीं भी मैं चल फिर रहा होता हूं, फिर वह गीत पूरे दिन मेरे हृदय में चलता रहता है, मेरे मन में चलता रहता है। फिर वचन देखते हैं, वचन आज प्रभु क्या कहता है, वचन को पकड़ लिया, एक वर्ड को पकड़ लिया, उसे पूरे दिन उस पर मनन करते रहना। प्रभु का वचन ये कहता है। इसे आपको हर रोज अभ्यास करना होगा, आपको इसे अभ्यास में लाना होगा। कहें हालेलुया। इसे आपको अभ्यास में लाना होगा। आपको सुबह जब उठते हैं, बड़ी नौकरी के जाने के बिल्कुल आधे घंटे पहले मत उठिएगा कि आपके पास समय नहीं है एंजॉय करने का प्रभु के साथ, कि आप आधे घंटे पहले ही उठे, बस मुंह धोया, ब्रश किया, फटाफट कपड़े डाले, भागे, टेंशन, नौकरी पहुंचना है। समय से उठें, अच्छे से उठें, धन्यवाद दें, फ्रेश हवा लें, धन्यवाद दें उसके लिए प्रभु को, गीत सुने, सुबह वचन खोलें। ये इसका आपको अभ्यास करना होगा, इसका आपको अभ्यास करना होगा। ये आपके जो सुबह उठते मूड स्विंग भी होते हैं ना, जो वो भी सेट रहेंगे। रात को गुस्से जो सुते, सवेरे गुस्से जो उठ के, ये भी सेट रहेंगे। फिर जब सवेरे उठते सारी गीत हृदय से चल जाए गुरु का, राइट। ये आपको डेली इसका अभ्यास करना होगा। और इसके लिए आप क्या ये करके क्या दिखाएंगे? आप यही दिखाएंगे कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये वर्शिप है और ये ओबीडियंस को मांगता है, ये आज्ञाकारिता को मांगता है, और इसमें आप प्रभु के प्रेम को भी दिखाते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। तीसरी आयत, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अब यहां पर पब्लिक वर्शिप है, लोगों के बीच में की जाने वाली आराधना है कि आप परमेश्वर की महिमा की चर्चा करते हैं सब लोगों के बीच में, पब्लिक में जाकर। यहां पर जो तीसरी आयत में जो महिमा शब्द है, इसको जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं तो इसका लिटरली जो मतलब निकलता है वो निकलता है वजनदार, वजनदार। अन्य जातियों में उसकी वजनदार महिमा का और देश देश के लोगों के में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। वजनदार, जो प्रभु की ग्लोरी है वो वजनदार है, वो हैवी है, हैवी है। क्या आप सबने प्रभु की महिमा को जाना है? कहें हालेलुया। क्या आप सबने प्रभु की महिमा को देखा? मैंने देखा, हम सब ने देखा है। वह वजनदार है, वह वजनदार है। और ये एक अद्भुत चीज को दिखाता है कि हम प्रभु की महिमा पब्लिक में भी जाकर करते हैं, लोगों के बीच में करते हैं, अपनी नौकरियों में लोगों के बीच में जाकर बताते हैं, सुनाते हैं सुसमाचार जो प्रभु ने आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में काम किए। आप चाहेंगे कि लोग जाने हमारा परमेश्वर कितना महान है, तो आराधना केवल कहानियों तक सीमित ना रहे, वो आपके जीवन से दिखनी चाहिए, आपके लाइफस्टाइल से आराधना दिखनी चाहिए। बहुत समय से भाई अमित यहां पर क्षमा करने की बात बता रहे हैं, अपने हृदय को अलाइन कैसे रखना है वर्ड ऑफ गॉड के साथ बात बता रहे हैं। वो कैसे होता है? जब आप प्रभु के साथ आप प्रभु की ओर ही देखते रहते हैं, वर्शिप आपके हृदय को ऐसा बना देती है
फिर वह समय निकल जाता है कि आपको नाराज भी आप हो जाएं, वह समय निकल जाता है। फिर हमेशा ये बात हमसे कही जाती है और हम हमेशा ये बात को कहते हैं कि हम अपने लीडर्स में हमेशा ये बात कहते हैं कि अब तो समय ऐसा आ चुका है कि अगर कोई आकर मुंह पर भी हमें कुछ बोल दे, हमें उसका कोई असर ही नहीं होता, मैं हंस के टाल दूंगा। अभी बीते दिनों में बात है, मैं आउट ऑफ स्टेशन था और वहां पर मैं अपने कजन्स के साथ था, हम गाड़ी में जा रहे थे, थोड़ा मेरा ध्यान नहीं था, कजन्स थे, हम सब हंस रहे थे, तो मैंने गाड़ी थोड़ी गलत टर्न ले ली और पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया और वो खिड़की बंद थी, वो मुझे बहुत कुछ बोल के गया गुस्से में, और मैं हंस रहा हूँ तो मेरे कजन्स मुझे कहते यार आपने कुछ बोला ही नहीं, हंसी जा रहे। मैं पता नहीं, गुस्सा आता ही नहीं, हंसना ही आता है, सिर्फ हंसते रहे और वही इसी चीज को देखकर हंसते रहे। सो आपका बिहेवियर बदल जाता है, चीजें आपकी बदल जाती हैं जब आप प्रभु के साथ एक अलाइन में आ जाते हैं। वह एक बात केवल कहानियों तक सीमित नहीं रहती कि प्रभु ने मुझे आनंद दिया, प्रभु ने मुझे शांति दी, वह जीवित तौर पर आप दिखाना भी शुरू कर देते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 31 आयत निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसकी 31 आयत। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ किसकी महिमा के लिए करो? ये तो सच्ची आराधना है, सब कुछ उसके लिए है, सब कुछ प्रभु के लिए। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं दिनचर्या में, वह किसके लिए है? वह प्रभु के लिए है। इट इज ऑल अबाउट हिम, वो उनके लिए है। आप लोगों को दिखाते हैं कि देखो प्रभु ने ये किया है, आप लोगों को बताते हैं देखो मेरे जीवन में जो किया प्रभु ने किया है। ये सच्ची आराधना है। आप प्रभु की स्तुति करते हैं कि उन्होंने मेरे जीवन में जो कुछ किया, मेरे बच्चों में जो कुछ किया है, मेरे परिवार में जो कुछ किया है, अब दिखाते हैं ये प्रभु ने किया है, ये प्रभु ने किया है, ये उसकी महिमा के कारण है। आपके घर में आपके अक्सर ऐसा ही हमारा रवैया अपनाया जा चुका है, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में भी है। ऐसा मान लीजिए कि जहां पर हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में अगर कोई सदस्य है वो बहुत कुछ अच्छा करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। जब लोगों के बीच में हम कहते हैं ये बहुत मेहनती है, इसने बहुत मेहनत किया, मेरा बेटा जैसा तो कोई बेटा नहीं, मेरी बेटी जैसी कोई बेटी नहीं, ये यहां तक पहुंचे, ये यहां तक पहुंचे, बहुत मेहनत की है। लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा वह चूक जाते हैं कि इसके पीछे वह प्रभु है जिसके कारण वह पहुंचे, और वह बताना वह भूल जाते हैं कि यार जो कुछ भी मेरी बेटी है ये उसकी महिमा है, आज मेरा बेटा जहां भी पहुंचा ये उसकी महिमा है, ये उसके कारण है, ये उसके कारण है। मैं चाहता हूं ये आप अपने घरों में भी इस चीज को अपनाएं कि जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने जो कुछ भी किया या कहां तक पहुंच गए हैं, ये केवल परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इसकी प्रेज कभी भी हम ह्यूमन को नहीं, इसकी स्तुति हम केवल कभी भी किसी और को नहीं, केवल परमेश्वर को देते हैं। कहें आमीन। यही सच्ची आराधना है, यही ट्रू वर्शिप है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि कैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, कैसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं हर एक स्तर में, अपने जीवन के हर एक स्तर में। उसके लिए एक स्टोरी है सिडनी की, जो कि एक लड़की का नाम है जो गोल्ड मेडल जीत गई। 400 मीटर की जो हर्डल्स होती है, जो वो एक लक्कड़ का उन्होंने बांध बनाया होता है, वहां पर उसको क्रॉस करके, भाग कर, उसको छलांग मारकर क्रॉस करके वो हर्डल्स को उसने क्रॉस किया और वो लड़की गोल्ड मेडल जीती। वो सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीती बल्कि उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन अब मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसने क्या कहा, कैसे उसने इस सफलता के बीच में परमेश्वर की आराधना की। उसने कहा मैं खुद की पहचान बनाने के पीछे नहीं दौड़ती,
जिसमें आज हम सब दौड़ रहे हैं। लेकिन वो क्या कहती है, मैं खुद की पहचान बनाने के पीछे नहीं दौड़ती, बल्कि उसकी सिद्ध इच्छा को खुद के जीवन से दिखाने के लिए दौड़ती हूं, जो पहले से ही पत्थर पर स्थापित है। मैं किसी भी चीज की हकदार नहीं हूं, लेकिन उनके अनुग्रह से, विश्वास के माध्यम से यीशु ने सब कुछ दिया है। रिकॉर्ड आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ किया वह प्रभु की महिमा के लिए किया है। आप ग्लोरी, आप वर्शिप करते हैं, हर एक सफलता के बीच में भी आप महिमा किसको देते हैं? प्रभु को देते हैं। बहुत सी अन्य बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके मुख से ही सुनी है, हमारे जवानों के मुख से, जो मुझे आके बताते हैं कि पास्टर सैम, प्रभु ने ऐसा हुआ मेरे साथ और प्रभु ने मुझे संभाल लिया। मेरा एक भाई वो मुझे आके कहता कि मैंने कंपनी से मुझे इतने पैसे मिले मेरे रिवॉर्ड के लिए, और मैं कहीं पर बैठ के शाम को कुछ खा रहा था, वही पैसे मेरी जेब से गिर गए, और हजारों में पैसे थे, वह गिर गए। मैं घर आ गया, देखा मेरी जेब में पैसे नहीं, मैं घबरा गया, मैं वापस वही जगह गया, वहां पर पैसे पड़े हुए थे। महिमा किसको मिले? प्रभु को मिले। मेरा एक भाई है, वो आकर मुझे कहता मेरे व्यापार में जब भी मैं किसी के साथ काम करने के लिए जाता हूं और वह मेरी तारीफ करता है कि आपके कारण ही ये संभव हो सका, आप ना होते तो ऐसा ना होता, तो कहता मैं हमेशा साथ के साथ इशारा कर देता हूं, ये परमेश्वर की महिमा है। अब पॉइंट आउट करते हैं, पब्लिक में भी आप बताते हैं ये उसके कारण हुआ है। यही तो वर्शिप है, जो आपको एक लाइफस्टाइल बनाना होगा, आपको बताना होगा। इसके लिए तो मैं कहूंगा, मैंने सच में भाई अमित की मम्मा में ये चीज देखा है। जब भी मैं इनके घर जाता हूं या जब भी मैं कहीं जाता हूं, मैं उन्हें बोलता हूं, आंटी जी आप कैसे हैं, घर आओ बेटा। मैंने कहा आएंगे, आपका ही घर है, प्रभु ने दिया, ये प्रभु का घर है, आपका घर है। हर बात में वह जब भी पॉइंट आउट करते हैं, वह जब भी मुझे कोई बात कहेंगे, पहले उनकी उंगली ऊपर जाती है, फिर मेरी ओर आती है। ये प्रभु ने दिया है, ये आपका ही है, ये सब कुछ प्रभु का ही है, आपका ही है। भाई अमित प्रभु ने दिया है, ये आपका ही भाई है। ये बेटा प्रभु ने दिया है, ये आपका भाई है। सच अब महिमा देते हैं, किसको देते हैं? प्रभु को देते हैं। यही तो आराधना है। सब कुछ जो कुछ भी आपका है वो आपका है ही नहीं, असल में वो है ही प्रभु का। कहें आमेन। चौथी आयत, इसी भजन संहिता 96 अध्याय में हम फिर आए और उसकी चौथी आयत। क्योंकि यहोवा, हम क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अति अधिक भय योग्य है। भजन संहिता 96:4। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। पूरे ब्रह्मांड में कोई और शक्तिशाली नहीं, केवल यीशु मसीह है। मैंने कहा चर्च, पूरे ब्रह्मांड में और कोई शक्तिशाली नहीं, केवल यीशु मसीह है। और उनके जैसा ना कोई था और ना ही कभी कोई होगा। हम आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वह कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया, वह क्या करना जारी रखता है, हम उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर महान है, वह हमारे सर्वोत्तम अति स्तुति के योग्य का अधिकार है, हकदार है। चौथी आयत क्या लिखा है? वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। भय योग्य का मतलब आपको प्रभु से डरना नहीं है। भय योग्य का मतलब आपको रेवरेंस रखना है, आपको एक आदर रखना है पिता के लिए। वह सभी बातों में, वह सब देवताओं से भी क्या है? अधिक भय योग्य है। परमेश्वर की आराधना बिना सोचे समझे ना करें चर्च। जानकर ही पिता की आराधना करें, नहीं तो नहीं हो पाएगी आराधना आपसे। नहीं तो अगर आप यहां पर भी आएंगे और अच्छा गीत गा रहे होंगे, भाई कोई भी सामने खड़े होके भाई सैमुअल जी, और आप कहीं और ही विचारे में होंगे, आप ऐसे ही फिर आप नहीं कर पाएंगे आराधना। आपको इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं कैसे आराधना करता हूं? पौलुस क्या कहता है बाइबल में? मैं आत्मा से भी आराधना करनी जानता हूं और मैं बुद्धि से भी आराधना करता हूं। सोच समझ के आराधना किया करें। आप किसके लिए कर रहे हैं? इसीलिए आप देखिए, जब आप आराधना सोच समझ कर करते हैं कि आप आए ही क्यों हैं और आप किसके लिए आराधना करते हैं, तो आप कुर्सी पर बैठकर सो ही नहीं सकते। आप कुर्सी पर बैठकर टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ ही नहीं सकते।
एक छोटा बालक यीशु जो चरनी में है और 3 मयूसी जब आए, वो भी जान गए कि आराधना कैसे करनी है। वे घुटनों के बल आकर उन्होंने तोहफे दिए, और हम कुर्सी में, ये हमारी वर्शिप। और आप देख लीजिए डिस्ट्रॉय हो चुकी है आज के समय। ये वर्शिप नहीं है। आप कहेंगे ये तो भाई दिल तो आराधना होनी चाहिए, भावें ऐ कर लो ऐ कर लो। ना जी ना, ऐ नहीं होती। पोस्चर भी बाइबल में आपके पोस्चर भी महत्व रखते हैं। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, आप जानते हैं आपके पोस्चर, बॉडी के पोस्चर भी महत्व रखते हैं। इसलिए नहीं सैमुअल लेट लेट कर दुआ करता था, किसी कारणवश ही करते थे। अद्धे दा आराधना च नींद ही पूरी कर जाते, वचन च नींद पूरी हो जाती है। चल सामने वाले खड़े ही हो या पीछे लोग के थोड़ा जा सो जाने हैं। ये सच्ची आराधना नहीं। आप जानते हैं ये गंभीर बात है। दिस इज नॉट ट्रू वर्शिप। आप जानते हैं प्रभु कौन है, तो आपके पैर ही नहीं टिक सकते आपके स्थान पर। आप तो झूमेंगे, फिर आप तो झूमेंगे। कितना महान है प्रभु, हम सब गाए महान। हाथ जेब में है और प्रभु को कह रहे महान है प्रभु, सब गाए महान। आपका ध्यान ही वर्शिप में है। आप जान चुके हैं कि वह कौन है, फिर आप सोच समझकर प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसे मत कभी भी आराधना कीजिएगा। मैं आपको ये सच में बात बता रहा हूं, बहुत बातें हैं जो आप चूक सकते हैं अगर आप आज भी ऐसे ही आराधना करते हैं कि आप केवल आए, आपको कुर्सी पर बैठना है और आपको चले जाना है। जो कुछ भी है वह आप प्रभु से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं बड़े समय से यहां पर खड़ा होकर आराधना करता हूं और मैं आप सबको आराधना करते करते हुए देख रहा होता हूं, और अधिकतर तो आराधना करते करते 3 इंच का मुंह खोलकर तो वासी लेते हैं। लेकिन अगर आप जान जाएं कि प्रभु है कौन, इतने गंभीर आप हो जाएं, आप तो वासी लेना भी भूल जाएं कि वह अब क्या है, वासी होती क्या है। मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूं, आप स्पिरिट बीइंग हैं, आप आत्मिक प्राणी लोग हैं। चीजें बदल जाती हैं आपके लिए जब आप एक बार प्रभु को जान जाएं। ये सच में ये बात सत्य है। एक बार मैं एक व्यक्ति का गीत, एक प्रभु के दास का गीत सुन रहा था, और वह प्रभु के दास बहुत अधिक, आज भी उनके गीत कलीसियाओं में गाए जाते हैं और वह आज प्रभु के पास हैं। बहुत पुरानी उनकी वीडियो है। जब मैं गीत सुन रहा था, मैं ईशा को भी दिखा रहा था, वो गीत गा रहे हैं, इतना पावरफुल, प्रभु का अनॉइंटिंग वहां पर है। मैं वीडियो से ही देख पा रहा हूं, और जितने सामने रो वाले जितने हैं सब, तो मैं ईशा को दिखा रहा हूं, ये देखो, ये जानते ही नहीं आराधना कैसे होती है, इसलिए आज भी बॉन्डेज में है लोग। लेकिन अगर आप जान जाएं कि आराधना होती कैसी है, चीजें बदल जाएंगी चर्च आपके लिए। अगर आप सोच समझ कर आराधना करें कि आप आराधना कर किसकी रहे हैं। अगर बालक यीशु के सामने 3 मजूसी घुटने टेक सकते हैं, अब तो वह बालक रहा नहीं। हेलो हेलो चर्च, जैम सीधी, मैं क्या जी हूं, बालक तो है ही नहीं हूं, प्रभु कहते हैं ताड़े तो मेरे अंदर है, वो मेरे और आपके अंदर है। अब आपकी आराधना करने का रवैया ही बदल जाना चाहिए। परसों का दिन था, शाम का समय था, मैं और ब्रदर सैमुअल, हमें किसी ने इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए, हम दोनों गए। शाम को एक गीत गा रहे थे, और वह गीत गाते गाते, हम अक्सर क्या करते हैं, गीत जब वह गा रहे थे तो गीत के कुछ ऐसे बोल थे जो कहीं ना कहीं मेरे विश्वास को, व्यक्तिगत तौर पर, मैं किसी और को नहीं, मैं खुद देख रहा था, तो वह कहीं ना कहीं नहीं मैच कर रहे थे जो मेरी बिलीविंग है कि मैं बच चुका हूं, मैं सेव हो चुका हूं। तो जब वह गा रहे थे तो मैं बस साथ में उनके गा रहा था, और उस वर्डिंग को खड़े खड़े मैंने बदलकर मैं अपने मन में उसे गाता रहा, मैं गाता रहा उस गीत को। अब मैं वहां पर खड़े होकर ऐसे नहीं कह सकते ये कौन सा गीत गा रहे हैं, कोई गीत ये कहता था म्यूजिक है, ये क्या म्यूजिक बजा, ये म्यूजिक है। आपको अगर पता है ज्यादा कि आराधना कैसी होनी चाहिए, हमें करके दिखाना है, फिर हम करके दिखाएं, ये है आराधना।
इसलिए मैंने कहा आराधना केवल कहानियों तक सीमित ना रहे, वह दिखनी भी चाहिए। अब उनका जो गीत उन्होंने चुना, वह गीत शायद नहीं, मेरे विश्वास के स्तर को शायद वह नहीं मेल खाता था, तो मैंने वहां पर रुककर वह शक्लें नहीं देखने लगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे आ रहा है। मैं गीत गाता रहा, मैंने उसके बोल बदल कर थोड़े अपने आप गाता रहा, लेकिन मैंने कहा प्रभु तुझे महिमा मिलनी चाहिए सब बात। कहें हालेलुया। 5वीं आयत। तो मैं आशा करता हूं कि अब हम जब अगले रविवार आएंगे तो आराधना कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हालेलुया, इंस्पिरेट करेंगे, आत्मा से करेंगे। कोई आसपास मेरे कौन क्या करता है कुछ नहीं लेना देना मुझे सिर्फ प्रभु की आराधना करनी है। सोच समझ के भी हम आराधना करेंगे कि वह कौन है और हम आराधना कर किसकी रहे हैं। कहें आमीन। 5वीं आयत। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। वास्तविक जो सच्ची आराधना है हमें परमेश्वर की ओर आकर्षित करती है, हमें परमेश्वर की ओर अलाइन करती है, उसकी स्तुति कर रही है, और यह हमें मूर्तियों की पूजा करने से बचाती है। मूर्तियों की पूजा का मतलब यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसे समझें। मतलब कि आप बहुत से ऐसे कारण वहां पर पैदा होते हैं जहां पर आप प्रभु को ना महिमा देते हो, आप किसी और ही कारण, किसी और ही बात का, जैसे मैंने भी बताया, अपने बच्चों की वाह वाह, अपने पत्नी की, पति की वाह वाह करने शुरू, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु की महिमा देनी वहां पर भूल जाते हैं। मूर्तियां क्या है? मूर्तियां झूठे आदर्श हैं। वह सब कुछ है जो आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान लेता है, वह है झूठी मूर्तियां। जो चीज अच्छी है, आप जानते हैं चर्च, जो चीज अच्छी है वह कहीं ना कहीं हमारे हृदय में मूर्त का, वह मूर्ति बन सकती है, मूर्त की तस्वीर ले सकती है। जो चीज बड़ी अच्छी लगती थी वो हमारी फैमिली हो सकती है, वो हमारा करियर हो सकता है, वो मिनिस्ट्री हो सकती है, मैरिज हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, और हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, हम तो इनकी आराधना में चले गए। आप जानते, हम परमेश्वर को पहले स्थान पर नहीं रख रहे, हम इन मूर्तियों को, झूठे आदर्शों को हम पहले स्थान पर रखते हैं। मैं उदाहरण के रूप में एक लेडी की आपको बात बताता हूं। एक लेडी थी, वो बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रही थी बच्चे के लिए, और प्रभु ने उसे बच्चे के साथ, और वह कहती थी कि प्रभु आप मुझे एक बेबी देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, और प्रभु ने उसे ब्लेस किया एक बेबी गर्ल के साथ। और वह इतनी खुश थी कि उसने सब कुछ सारी एनर्जी उसने उस बच्ची के अंदर डालनी शुरू कर दी। उस माँ ने सब कुछ बच्ची को देना शुरू कर दिया। उसने उस बच्ची के लिए सब कुछ प्रयोजन करके दिया, उसे गाइड किया, और जब वह कहीं ना कहीं ये सब बातें करते करते उसकी बेटी उसके खुद के जीवन का केंद्र बन गई। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। देखिए क्या हुआ, ना जानते हुए, विदाउट रियलाइजिंग इट, ना जानते हुए जो वो लड़की थी, वह जो बच्ची थी, वह अपनी मां के हृदय में एक झूठे आदर्श के रूप में वह बन गई, एक आइडल के रूप में वह बन गई। और जब वह बच्ची सियानी हुई, जब वह टीन एज में आई और वह बड़ी हुई, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब घर छोड़ दूंगी अपना। क्यों ये उसने निर्णय लिया कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी? क्योंकि उसने देखा कि मेरी मां के कारण मुझे बहुत घुटन महसूस होती है, और ये बच्ची के बोल हैं कि मेरी मां के कारण मुझे बड़ी घुटन महसूस होती है, और उसने निर्णय लिया कि मैं अपने घर को अब छोड़ दूंगी। उसकी मां के कंट्रोलिंग मैनर के कारण, कि वह कैसा बनाना चाहती अपनी बेटी को, उस डिजायर के कारण उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी मां को छोड़ दूंगी। आप जानते हैं यही तो आदर्श, यही तो मूर्तियां बन जाती हैं हमारे जीवन में, जाने अनजाने में, हमें पता भी नहीं चलता, जब हम ज्यादा महत्व परमेश्वर को देने की बजाय किसी और ही बात को देना शुरू कर देते हैं। जो बात आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी बन जाए, वो बात आपके हृदय में मूर्ति का रूप ले लेती है। हमेशा याद रखिएगा। कैसे जान पाएंगे कि कौन सी ऐसी बात है जिसने आपके हृदय में वह जगह ले ली है कि
आप सबसे ज्यादा महत्व केवल उस बात को देखते हैं। कैसे जान पाएंगे? आप डरना शुरू हो जाएंगे कि आप कहीं उसे खो ना दें। आप जान जाएंगे ये बात को मैंने अपने हृदय में ज्यादा जगह देके रखी है। जब आप डर जाएंगे कि ये कहीं खो ना जाए, आप डर जाएंगे कि ये कहीं मेरे से दूर ना हो जाए, वहीं कहीं ना कहीं हम एक तस्वीर बना लेते हैं। वहां से पता चलता है मेरे हृदय में मैंने इस बात की तस्वीर बना ली है। जो ये मूर्तें होती हैं, जो ये आदर्श होते हैं, परमेश्वर इससे हमारी सुरक्षा करता है। और कहीं ना कहीं प्रभु चाहता है कि हम इससे बाहर निकलें और केवल हम सारा ध्यान पिता की ओर लगा कर रखें। झूठे आदर्श, आप देखिएगा हमेशा जो बात आपके हृदय में सबसे ज्यादा महत्व देती होगी, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती है। ये बात सत्य है, फैक्ट है ये बात। और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आगे जाकर वही बात आपको कंट्रोल भी करना शुरू कर देती है, चाहे वह पैसे के रूप में है, चाहे वह फैमिली के रूप में है, चाहे वह नौकरी के रूप में है, कोई भी बात हो सकती है। हमारे चर्च में बहुत से ऐसे हैं लोग जो व्यवसाय करते हैं। उनमें से मैं ब्रदर साहिल और ब्रदर अमित की बहुत सुंदर गवाही है। लास्ट ईयर इन दोनों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ इन दोनों का। लेकिन इन्होंने हमेशा ये प्रिंसिपल सिद्धांत हमेशा बना के रखा कि प्रभु को वर्शिप देनी है, प्रभु की आराधना करनी है। इसलिए आज भी जब इनका काम ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि बिजनेस ऐसा होता है कि जहां पर क्लाइंट सबसे ज्यादा अवेलेबल ही रविवार के दिन होते हैं। संडे उन्हें छुट्टी होती है तो वही वह मिलना चाहते हैं। और इन दोनों ने शुरुआत में ही बिजनेस के यही निर्णय लिया था, उसी दिन हम उन्हें नहीं मिला करेंगे, हम 3 बजे के बाद चर्च का टाइम के बाद हम टाइम दिया करेंगे जहां पर हम क्लाइंट से मिला करेंगे। चाहे उसमें इनका लॉस भी पिछले साल बहुत हुआ, लेकिन इन्होंने वह सिद्धांत को हमेशा पकड़ के रखा और हमेशा उस बात को रखा आगे कि प्रभु पहले है, बाकी सिर्फ बात में। अभी पिछले हफ्ते ही इस घर के ही एक बेटे से मेरी बात हो रही थी और मैंने उन्हें पूछा, मैंने उससे कहा तू रविवार को अवेलेबल नहीं हो रहा। उसने मुझे, जो है बिजी है, बहुत बिजी है, उसने मुझे चैट्स भेज दी जहां पर उसकी सारी डेट्स बुक हैं, भैया आई एम नॉट अवेलेबल, मैं अवेलेबल नहीं हूं। वहीं पर ही प्रभु ने मेरे हृदय में बात डाली, ये गलत हो गया, ये रॉन्ग। जब उसने डेट्स भेजी, उसमें से संडे की भी उसकी डेट्स अवेलेबल, मैंने उसके संडे की डेट्स में से चर्च लिख के, सारे रविवार चर्च लिख के मैंने उसे वापस रिप्लाई कर दिया। मैंने कहा मैंने डेट सेट कर दी, अब चर्च आ। कहता पॉसिबल नहीं है। दैट इज हाउ हम छूट ना जाए, हम खोने का डर रखते हैं, वही एक आदर्श बन जाता है। कहें हालेलुया। हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं उनका नाम है एल शदाई। क्या नाम है चर्च? एल शदाई। एल का मतलब महान, शदाई का मतलब सप्लाई। आपका प्रभु महान प्रयोजन करने वाला प्रभु है। आप एक ना करेंगे तो वह आपके लिए 10 बातें ना खड़ी करके दे देगा। लेकिन एक्चुअली आदर्श ही हमने झूठे बनाकर गढ़ लिए हैं अपने मन में। हम परिवार को प्रभु चलाना चाहते हैं, हम परिवार को आगे लेकर जाना चाहते हैं। नो, आपकी फैमिली को, आपको प्रभु आके लेकर जा रहा है, वो ही केवल आपको आगे लेकर जाएगा। आपको महत्व देना है सिर्फ प्रभु को। हम खोना नहीं चाहते, लेकिन उसे खोने दें, जाने दें। जो बात आपके दिल के सबसे करीब है और आप उसे चाहते हैं कि वह मेरे से खो ना जाए, छोड़ दें प्रभु के हाथ में, क्योंकि प्रभु सब बातों का सुरक्षा रखता है। इसलिए तो मैंने अभी कहा 5वीं आयत 96:5 में, भजन संहिता 96 अध्याय 5 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने किसको बनाया? और हमारा प्रयोजन कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर सब कुछ, आपके जीवन में जो भी बातें चलती हैं उन्हें सुरक्षा में ले लेता है, प्रोटेक्शन में ले लेता है प्रभु सब कुछ। ये विश्वास के साथ हमने आराधना करनी है। आपके जीवन में सबसे पहली बात जो हो वह यही हो कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है और केवल उसकी आराधना करनी है। आपको अपने जीवन के आदर्शों से सचेत रहना है। आपको महत्व सिर्फ प्रभु को देना है।
और मैं कह दूं प्रभु आपके लिए अद्भुत करेगा, महान कार्य करेगा। जब मैं ये बात को पढ़ रहा था और मैं प्रभु के विषय में जान रहा था, तो प्रभु मुझे हबक्कूक की किताब में लेकर के आया। आप जाना चाहेंगे चर्च? मेरे साथ निकाले हबक्कूक की किताब, पुराने नियम में हबक्कूक। हबक्कूक उसका 3 अध्याय, हबक्कूक उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। अब पढ़िएगा सब मिलकर, सुनिएगा ध्यान से वचन क्या कहता है। हबक्कूक 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यह है वर्शिप, आराधना। 19वीं आयत, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कहें आमेन। जब आप वर्शिप के लिए आप फैसला ले लेते हैं कि मुझे प्रभु की आराधना करनी है, फिर चीजें अगर आपके हक में भी ना हो, आपके लिए नहीं भी फल लाती हो, तो आप जान जाएंगे कि मुझे तब भी प्रभु की आराधना करनी है। और इसे मैं हबक्कूक की किताब उसका 3:17 से 19, मैं इस वर्शिप को मैच्योर वर्शिप में गिनता हूं। मैं इस वर्शिप को गिनता हूं कि ये मैच्योरिटी का एक स्तर ऐसा आ जाता है कि जहां पर आपको फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है, आपको प्रभु की आराधना करनी है। हालेलुया। वर्शिप विदाउट विजिबल ब्लेसिंग, आराधना भी करनी जहां पर कोई आशीष भी नहीं दिख रही, यही तो मैच्योर वर्शिप है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही आपके लिए काफी है। कहें हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर ही आपके लिए काफी है। इस बात को बांध लें। आपके लिए विश्वसनीय आराधना यह बात पर निर्भर नहीं करती कि आप जब बरकत प्राप्त करेंगे तभी आप आराधना देंगे। वह इस बात पर निर्भर करती है कि मैं जिसकी आराधना करता हूं वह परमेश्वर महान है। बात खत्म। सो हम में से कितने अब तैयार हैं इस मैच्योर वर्शिप के स्तर पर आने के लिए? मैच्योर वर्शिप के स्तर पर आने के लिए। हालेलुया। मैच्योर वर्शिप, जहां पर हमें कोई असर नहीं हो रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे तो केवल प्रभु की आराधना करनी है। चर्च आप तैयार हैं? एक बार एक प्रभु के दास A.W. टोजर ने यह बात कही, कहते अगर आपको आराधना बोरिंग लगती है तो आप अभी तैयार ही नहीं हुए स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि आराधना बोरिंग नहीं है। सारा टाइम तो उधर आराधना हो रही है, और आपको आराधना बोरिंग लगती है तो आप रेडी नहीं हुए। आराधना ही सब कुछ है। वर्शिप हमारी फाउंडेशन है, आराधना हमारी नींव है। परमेश्वर ने आराधना रची उनके लिए ताकि हम केवल उनकी आराधना करें, ना किसी और बात की। क्योंकि जब हम किसी और बात की आराधना करनी शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे मसीही जीवन पर भी असर डालना शुरू कर देते हैं। वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देती है जब हम किसी और बात की आराधना करनी शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारा सीखना जरूरी है कि हम केवल परमेश्वर की आराधना करें। कहें आमीन। जितने लोग थक गए कहें हालेलुया। भाई थक गए थे? अच्छा ठीक है। चलो कोई नहीं।
क्षमा, सॉरी। सच्ची आराधना तब होनी शुरू हो जाती है जब आप जान जाते हैं कि आपके हृदय में कोई झूठा आदर्श तो नहीं बैठा जिसने ईश्वर की जगह ली हो। मुझे किसी भी बात का अब डर नहीं है, क्योंकि मैंने मसीह के प्रेम को जान लिया। ना तो मैं किसी इंसान से डरता हूं और ना मैं किसी बात से। केवल डरूंगा तो मैं केवल पिता से डरता हूं। आप मुझे आज के समय में किसी के सामने जाकर खड़ा कर दें, मैंने ये बात को, प्रभु के प्रेम को इस प्रकार जान लिया है, ना तो मैं किसी से डरता हूं और ना मैं किसी बात को अपने ऊपर ऐसा हावी होने दूंगा कि वो मुझे डराए। केवल मैं पिता से डरता हूं। यही सच्ची आराधना है मेरे मित्र। जब आप रियलिटी को, यीशु की रियल वास्तविकता को जान जाते हैं कि वह प्रभु और आपका उद्धार करता है, आराधना बदल जाती है, चीजें बदल जाती है। आराधना आपके मन को, आपके हृदय और आपकी इच्छा तीनों को शामिल रखता है। आराधना करने के लिए आपको यह भावना रखनी होगी कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, और यह जानना होगा कि हम किसकी आराधना करते हैं, क्योंकि इसमें आपका हृदय इन्वॉल्व है, इसमें आपका हृदय जुड़ा हुआ है। अगर आप जानते ही नहीं कि हम आराधना किसकी कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका हृदय, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि परमेश्वर कौन है, वो कितना प्रेशियस है, वो कितना महान है। उसमें आपकी भावनाएं और आपकी इच्छाएं भी जुड़ी हैं, आपका हृदय जुड़ा है। इसलिए जब आप जितना ज्यादा प्रभु को जान जाते हैं, जितना ज्यादा आप एक घनिष्ठता में पिता के साथ आते हैं, यीशु के साथ आते हैं, उतना ही आपकी जो आराधना की क्वालिटी है वह बढ़ती चली जाती है। सत्य यह है कि एक बार आपने यीशु को जान लिया, यीशु के सत्य को जान लिया, तो फिर आपकी आराधना बदल जाएगी। सत्य तो यही है। रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसकी 1 आयत। रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसकी 1 है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कैसा चर्च? यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। सच्ची आराधना है कि आपको अपना पूरा जीवन प्रभु को दे देना है। यही तो सच्ची आराधना है। जो ये यहां पर शब्द है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित और पवित्र, ये दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों जो शब्द हैं, ये अगर आप पुराने नियम में जाकर पढ़ें तो ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं एक दूसरे के शब्द से। पुराने नियम में जब कभी एक जानवर को बलिदान दिया जाता था तो वह मृत होता था। कैसा होता था जानवर? वह पुराने नियम में जब बलिदान दिया जाता था प्रभु के लिए तो वह कैसा होता था जानवर? मृत होता था, मरा हुआ होता था। लेकिन नया नियम में जब प्रभु के लिए कुछ बलिदान किया जाता है तो वह कैसा होना चाहिए? जीवित। कैसा होना चाहिए चर्च? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। ये तीनों चीजें। अब परमेश्वर इन तीनों चीजों को मांगता है। कौन कौन सी? जीवित, पवित्र और उन्हें भावता हुआ। यह आराधना परमेश्वर मुझसे और आपसे मांगता है। आराधना के कारण हमारा जो अलाइनमेंट है वो भी प्रभु के साथ सही होता है, हमारा दृष्टिकोण सही होता है। भजन संहिता में वापिस हम आएंगे 96 अध्याय और उसकी 9 से 10 पढ़ेंगे। पवित्रता से शोभायान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है
कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा। ये आयतें हमें बता रही हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपको यह महसूस करना होगा कि आराधना का संबंध इस बात से है कि हम कैसे जीते हैं। कहें हालेलुया। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है। आपको मतलब कि आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वह राजा है। फिर 10वीं आयत में वो केवल एक राजा नहीं है, बल्कि 10वीं आयत में, 9वीं आयत में वह राजा है, लेकिन 10वीं आयत में क्या है? वह न्याय से सिधाई करने वाला भी है। वह न्याय भी करता है। फिर वह राजा भी है, वह न्याय भी करेगा। 11वीं आयत, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। अब देखिए यहां पर जो वर्शिप आराधना है वो कैसे एक्सपेंड हो रही है। अब पूरा ब्रह्मांड आराधना करना है, यूनिवर्स, हेवंस, स्वर्ग आराधना कर रहा है, पृथ्वी आराधना कर रही है, समुद्र, पेड़, सारे पेड़ पौधे सब आराधना कर रहा है। और रवैया कैसा है? आराधना करने का रवैया कैसा? पढ़िए 11 में, कैसा है रवैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो केड़ा रवैया 11वीं आयत में? आकाश क्या करे? हाँ जी, रवैया कितना था? आनंद आला। अब जब प्रभु ने सबको आराधना करने के लिए कहा तो उसमें क्या होना चाहिए? खुशी, आनंद, मुंह पे स्माइल, मुस्कुराहट, एंटर करते ही मुस्कुराना शुरू। लेकिन समय ऐसा आ चुका है, बाहर जब हम ज्यादा मुस्कुराते हैं, एंटर होते ही तेरी आराधना, तेरी आराधना, पाप क्षमा कर, स्तुति चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन प्रभु यहां पर आराधना करने के लिए आकाश को भी कैसे कहता है? रवैया देखिए, पेड़ पौधे आराधना करो, पक्षियों आराधना करो, स्वर्गों आराधना करो, ब्रह्मांड आराधना करो, लेकिन रवैया कैसा होना चाहिए? आनंद वाला। तो साडा रवैया कितना दा हुंदा? हाय ओ रब्बा, एक तो नींद पहला आंदी सानू, दूजे अही किसे नाल लड़ के आए होने ते वो भी मुंह बनया हुंदा इत्थे आके, बाहरों अही बाहर लड़ाई कीती हुंदी है, चर्च सही सारा दिखाना कि मैं बहुत गुस्से च हाँ, मैं जैमसी दी जान कह दो। हंबल नहीं होंगे अही, नम्र नहीं होंगे अही, मेरे लागे ना कोई आ जाए। अब देखिए रवैया बदल। लेकिन आपको आज लिविंग फायर चर्च को ये रवैया अपनाना होगा कि हमें जब भी प्रभु की आराधना करनी है आनंद के साथ करनी है। खुशी 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 मनाओ, खुशी खुशी मनाया करो, खुश रहा करो, रवैया हैप्पी हैप्पी रवैया रखा करो, वह आपके लिए अच्छा है। ठीक है चर्च, जब हम अब आराधना के लिए आगे बढ़ेंगे तो कैसे आराधना करेंगे? आनंद से। जब हम चर्च में आए तो कैसे आए? हेलो एक्सक्यूज मी, मैनू बुलाना नहीं, मैं पास्टर जी ना बहुत नाराज हाँ, मेरे लागे नहीं लगना, ठीक है मैं चलना करे, मेरे पास्टर जी नाल बहुत गुस्से हाँ, मैं इस भाई नाल भी बड़ा गुस्सा है, मैनू नहीं बुलाना। और आप प्रभु की आराधना करने के लिए आए, आप सोच कर देखिए, इसका मतलब आपने कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं। अगर आप पढ़ते तो ये रवैया होता ही ना। खुश वाला रवैया साडे चर्च च देखे ना, सब तो ज्यादा जिन्होंने रौला पाया हुंदा वो है भाई उमेश। तुम देखते हो, मैनू इत्थे बैठे पता चल गया ही भी भाई उमेश जी आ गए अंदर।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਸਤੁਤੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये है खुशी, ये दिखनी चाहिए, प्रचलित होनी चाहिए। बहुत बातें हैं जो मेरे माइंड में घूम रही हैं, और जब वह घूम रही हैं तो मैं खुद सोच रहा हूं क्या है। हमारा रवैया कैसा हो जब हम आराधना करें? ये केवल यहां तक सीमित ना हो, जब हम अपने घर में भी हो तो रवैया कैसा होना चाहिए? खुशी। मैं कई बार सोचदा कि जब ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ? कभी नोट किया? हम बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और जब उठे तो शायद प्रार्थना नहीं कर रहे थे, सोच कुछ और रहे थे, उठते ही बस गुस्सा शुरू। ये नहीं काम होया, वो नहीं काम सेट, ये नहीं होया, ये कितना होएगा? फिर मैं सोचता हूं प्रार्थना क्या कर रहे थे हम लोग। अनुभव आपने भी किए होंगे क्योंकि मैंने भी ये किया है। आपको जब आराधना में भी, आप घर में भी बैठे हैं, रवैया आराधना का ऐसा आपका बदल जाना चाहिए कि जब आप खड़े होते हैं प्रभु के साथ, एक व्यक्तिगत आप प्रार्थना के समय में जब आप वापस खड़े हो, एक आनंद आपके चेहरे से झलके, खुशी आपके चेहरे से झलके। देखिए कि आप जब प्रभु के साथ घनिष्ठता में थे, आप प्रभु के साथ समय बिता रहे थे, तो प्रभु ने आपके रवैये को बदल दिया। फिर वह दिखना चाहिए, वह बाहर दिखना चाहिए। 13वीं आयत, यह यहोवा के सामने हो क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यह है सच्ची आराधना, यह है सच्ची आराधना कि वह कौन है, उसने क्या किया है और वह क्या करने के लिए जा रहा है। एक आखिरी उदाहरण देकर फिर मैं समाप्त करूंगा। जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने के लिए शायद अब जा रहा हूं, शायद आप उसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाए, बहुत से लोग आप उसे अपने साथ जोड़ पाए। भजन संहिता की किताब, उसका 73वां अध्याय और उसकी 3 आयत। भजन संहिता 73। भजन संहिता 73 73वां अध्याय उसका 3 आयत। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। यहां पर यह व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु मैं जानता हूं कि मैं जान नहीं पा रहा, लॉर्ड मैं आपको जान नहीं पा रहा, कैसे एक विकेड, एक दुष्ट व्यक्ति प्रॉस्पर हो रहा है, वह बढ़ रहा है, कैसे मैं जान नहीं पा रहा। कैसे एक दुष्ट व्यक्ति बहुत ईज में है, बहुत अच्छा लिविंग जी रहा है, मैं जान नहीं पा रहा। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं, हम में से भी बहुत से लोग ऐसा मन में सवाल आता होगा, कैसे ही होता है। बहुत से सत्य ये भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडवांटेज लेते हैं अपनी पावर का, जो एडवांटेज लेते हैं अपनी पोजीशन का, और उसके कारण वह बहुत सा धन भी इकट्ठा कर लेते हैं उस पावर और पोजीशन के कारण। सत्य ये भी है। लेकिन जब इसने ये बात प्रभु से की ना, फिर आगे ये प्रभु से सॉरी भी मांगता है। पढ़िए क्या लिखा आगे 13वीं आयत में, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। अब यहां पर आप जानते हैं, यहां पर इन दोनों आयतों में ये व्यक्ति क्या कह रहा है? ये कहता है मैं अपने आप के लिए माफी मांगता हूं, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ। अपने आप को वह कोसने लग जाए, चीजों को वह सोचता है कि ये मेरी स्थिति हो रही है, मैं परमेश्वर का पीछा कर रहा हूं इतने समय से, लेकिन मैं आशीषित ही नहीं हूं। मैं फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे पड़ोसी को देखो ये कितना बढ़ गया, लेकिन मैं तो खुद फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा हूं, जबकि ये प्रभु के पीछे भी नहीं चल रहे।
ये बहुत ब्लेस्ड है, प्रभु ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है। अब इस व्यक्ति का टर्निंग पॉइंट क्या है? अब इस व्यक्ति ने सवाल किया, अब इस व्यक्ति का टर्निंग पॉइंट क्या है? 16वीं आयत में पढ़ेंगे। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हेलो चर्च, क्या किया? 17वीं आयत, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए। अब 16वीं आयत में वह समस्या में आ गया, वह ट्रबल में आ गया कि मैं इसे कैसे समझूं, यह मेरी दृष्टि में बहुत कठिन है, मैं कैसे समझूं? मैं समझ नहीं पा रहा कि दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि जो धर्मी जन है वह क्यों इतना सफर में से निकलता है, जो एक धर्मी व्यक्ति है वह क्यों इतनी पीड़ा में से निकलता है, मैं समझ नहीं पा रहा। फिर वो एक पॉइंट पर आता है, 17वीं आयत, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, क्या 17वीं आयत में क्या? जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, पवित्र स्थान में जाकर, मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर। अब देखिए यहां पर आराधना के विषय में बात हो रही है। अब यहां पर उसका दृष्टिकोण बदल गया। कैसे बदला? जब वह पवित्र स्थान में वह गया, दृष्टिकोण उसका बदल गया। जब वह आराधना में गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब देखिए व्यक्ति के उस 18वीं आयत में, निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए। अब वह कहता है, प्रभु मैं जान गया हूं, मैं अंडरस्टैंड कर गया कि एक दिन न्याय का भी दिन आएगा। तेरे पवित्र स्थान में आकर मैं समझ गया, एक दिन न्याय का भी आएगा, और न्याय इतना तेज होगा कि वह क्षण भर में खत्म हो जाएंगे। इतना तेज होगा वह, इतना तेज होगा कि वह क्षण भर में खत्म। फिर आगे 23 आयत, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। हालेलुया, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। अब आराधना ने आंखें खोल दी उस व्यक्ति की, इस व्यक्ति की खोल दी आंखें, और वह कहता है मैं तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। अब वह रियलाइज कर रहा है कि जब मैं परमेश्वर की हजूरी में हूं तो मैं हमेशा प्रभु के साथ हूं। चाहे मैं दर्द में हूं, चाहे मैं पीड़ा में हूं, चाहे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तब भी मैं प्रभु तेरी आराधना करूंगा, तुझे स्तुति दूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आप मेरे साथ हमेशा हैं। मैं जान गया हूं कि तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ के रखा है। 24वीं आयत, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखिए, वर्शिप ने इसके दृष्टिकोण को बदल दिया। पहले आराधना में वह ये क्या सोच, आराधना करने से पहले क्या सोच रहा है, लेकिन जब आराधना करनी शुरू की, वह पवित्र स्थान में उसने निवास किया, वह जाकर उसने करनी शुरू की, दृष्टिकोण बदल गया। वह जान गया कि मैं तो प्रभु के साथ हमेशा हूं, उसने तो मेरा दाहिना हाथ पकड़ के रखा है, मेरा तो फ्यूचर ग्लोरियस है, महिमामय से है, और मेरी इटर्निटी सिक्योर है। यही चर्च मेरे और आपके लिए गुड न्यूज है, यही तो शुभ समाचार है। मेरा और आपका भविष्य एक चमकते हुए सूर्य से भी अधिक महान है, और मेरा और आपका जो भविष्य है वह अनंतता में सुरक्षित कर दिया गया है। कहें हालेलुया। अब 25वीं आयत, वो कंक्लूजन में आ जाता है। 25वीं आयत पढ़े, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। वर्शिप मतलब कि दूसरी भाषा में मैं कहूं इन आयतों को बताकर, तो वह कह रहा है कि प्रभु अब तो तू ही मेरी सबसे प्रेशियस पोजेशन है,
सबसे खूबसूरत तू मेरा खजाना है, सबसे खूबसूरत। जब उसने आराधना करनी शुरू की, दृष्टिकोण बदल गया। उसने रियलाइज किया कि सबसे प्रेशियस जो पोजेशन मेरे पास है, सबसे प्रेशियस जो चीज मेरे पास है, वो स्वयं प्रभु मेरे पास है। क्या आप ऐसा मानते हैं चर्च? प्रभु आपके साथ है, यीशु आपके पास है। यही तो प्रेशियस पोजेशन है मेरा और आपका। यही तो सच्ची आराधना है। जब आप जान जाते हैं कि अल्टीमेट जो वैल्यू है, आपके जीवन की जो अल्टीमेट वैल्यू है वो ब्लेसिंग्स नहीं है। आपके जीवन की अल्टीमेट वैल्यू स्वयं परमेश्वर है, स्वयं यीशु मसीह है। और वह कैसे आप अनुभव कर पाते हैं? जब आप आराधना में आ जाते हैं। इसलिए आराधना जरूरी है। मैंने कहा चर्च, इसीलिए आराधना जरूरी है। फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्या शरीर में दर्द चल रहा है, क्या जीवन में कष्ट सह रहे हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप केवल आराधना करते हैं प्रभु की कि वह महान है, सब कुछ उसके हाथ में है। हबक्कूक की किताब की नाई, आप नहीं सोचते कि ये बढ़ रहा है तभी मैं आराधना करूं, अब ये अच्छा नहीं हो रहा तो मैं फिर चर्च जाने का भी क्या फायदा। नहीं, आप हमेशा प्रभु के साथ बने रहते हैं। आप घर में भी बैठते हैं, समय निकालते हैं, प्रभु के साथ घनिष्ठता में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जान गए कि वह कौन है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम एक आराधना में चलेंगे, सच्ची आराधना, ट्रू वर्शिप में। सब जन अपनी आंखों को बंद रखें। सांदिया राखा सांदी ले, सेंदला लिया अंदोरो को सेंदी ले, सेंदी ले मनोदरो। यीशु इतने सुंदर हैं। ये नाम जो मुझे और आपको दिया गया है, ये इतना महान और सुंदर नाम है कि इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। ये इतना महान है। हम सब अपनी आंखों को बंद रखें।
बेटा अपनी बाहों में लिया, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। सबसे सुंदर प्रभु यीशु हमारे साथ। सबसे सुंदर और कीमती पोजेशन मसीह यीशु मेरे साथ है। प्रभु का प्रेम एक सबसे सुंदर खूबसूरत चीज है जो हमें दी गई। यीशु मैं आप में डूब जाना चाहता हूँ। दला का सानिया। सबसे खूबसूरत तोहफा जो कलीसिया हमें दिया गया वो यीशु मसीह। आए यीशु की ओर देखें, उसके क्रूस की ओर देखें जो प्रेम और क्षमा से भरा है। कितने अद्भुत हैं यीशु आप। आपने हमें चुना आपकी आराधना करने के लिए, हमें काबिल बनाया, हमें अपना बेटा कहा। धन्यवाद यीशु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। थोड़े समय शांत रहे हम सब। प्रभु जो कहना चाहता है वह देखें, सुने। ऐसा भी तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा मैं तो मुझे बना ली। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक। जिस यीशु की आराधना करते हैं, बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद हूं। ये आशा नहीं बल्कि ये प्रभु का वायदा है और वह इस समय हमारे बीच में मौजूद है। हमें एक सुंदर नाम दिया गया है, वह नाम यीशु। सभी बातों से बढ़कर यीशु हम आपकी आराधना करते हैं। आप ही सब बातों के योग्य हैं, सब चीजों के आप योग्य हैं, सब कुछ आपका है। हम आपको महिमा देते हैं। I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
धन्यवाद यीशु, अब सारे आदर और महिमा के योग्य हैं। हम आपके बेटे और बेटियां हैं जो आपकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। हमारे हृदय में केवल आप स्थान रखें और सारी महिमा केवल आपको मिले। आप हमारी और हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत कुछ है कहने को, मेरे हृदय में बहुत बातें हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, जैसे हम अभी आराधना कर रहे थे, अभ्यास करें, घरों में जाएं, एकांत में आप बैठ जाएं, सिर्फ प्रभु की महिमा गाएं, प्रभु की स्तुति करें। आराधना अक्सर हम सोचते हैं कि हम बताएं कि प्रभु हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारी जरूरत है। नहीं, आपको केवल आराधना करनी है, प्रभु की आराधना करनी है, कुछ नहीं बताना प्रभु को। बाइबल बताती है वो आपके मांगने से पहले ही जानता आपको क्या चाहिए। आपको कुछ नहीं बताना, केवल आपको आराधना करनी है, जैसे हम अभी कर रहे थे। आप खो जाएंगे, आप चले जाएंगे कहीं और, आप किसी और डायमेंशन में पहुंच जाएंगे जहां पर केवल आप और यीशु होंगे, केवल आप और यीशु। जानना चाहते हैं वे कैसे? महिमा देंगे तुझे यीशु, महिमा तुझे यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। इसी प्रकार आपको अपने घरों में ऐसी ही आराधना करनी है, व्यक्तिगत तौर से एकांत में बैठ जाएं, जो आपके हृदय में आता है वह गाना शुरू करें, नए नए गीत गाना शुरू करें प्रभु के लिए। जो कुछ भी प्रभु आपके जीवन में करता है उसे गीत का रूप देकर प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। जो कुछ भी आज आपके पास है और जो आने वाला है वह सब महिमा के योग्य है, वह प्रभु की महिमा के योग्य है। इस प्रकार हम आराधना करेंगे। हालेलुया। सो हम इस साल आराधना में बढ़ेंगे, चीजों को और गहराई से जानेंगे, पिता के साथ और घनिष्ठता में आएंगे, और देखिएगा चीजें बदल जाएंगी। देखने का रवैया बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, आपका रवैया बदल जाएगा। हमेशा आप आनंदित, हैप्पी, खुश रहा करेंगे। क्यों? हबक्कूक की किताब के नाए, चाहे कुछ भी आपको नहीं भी कोई ब्लेसिंग भी विजिबल ना हो, लेकिन तब भी आप जॉय, जो आपका आनंद है, जो प्रभु में आपको मिला है, वह कभी नहीं आप खोएंगे, और आप हमेशा प्रभु की स्तुति हर समय में करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप सबने एंजॉय किया प्रभु के वचन को। पूरी आशा है मुझे कि आप वो जो वचन का बीज है आज आप सबके हृदयों में गया है। हालेलुया। और वो बहुत सा फल लेकर आएगा, और लिविंग फायर चर्च कलीसिया जो है वो जानी जाएगी वचन में परिपक्व कलीसिया और परमेश्वर की आराधना करने वाली कलीसिया। हालेलुया। जैसे भी हालात हो आप आराधना करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। अभी इस समय दान और दशमांश का समय है। आपके दाएं और बाईं ओर दान की पेटियां हैं। अपने दान दशमांश को अपने हाथों में लीजिए। भेंट को हम प्रार्थना करेंगे उस भेंट के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। अब्बा पिताजी धन्यवाद करते इस समय के लिए। लॉर्ड प्रभु जी, आपने हम सबको इस लायक बनाया प्रभु जी कि हम आपको कुछ भेंट दे सके। अब्बा पिताजी सचमुच हम पूरे अपने खुशी से और अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से और हर्षोल्लास के साथ प्रभु जी आपको ये भेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे ऊंचे हैं। आप सबसे पहले हैं हमारे लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपने हम सबको बल और शक्ति दी पैसा कमाने की प्रभु जी, और ये पैसे का पहला भेंट हम आप ही के लिए लेकर आए हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आपके दाएं और बाईं और ऑफरिंग बॉक्सेस हैं, और अगर कोई ऑनलाइन देना चाहता है तो स्कैनर से, टीवी पे स्कैनर से स्कैन करके दे सकता है। थैंक यू। जय जय नाम यीशु नाम,
जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। अब्बा पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आप शुरू से लेकर अब तक हमारे बीच में हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने अपने लोगों को आशीष किया, अपने वचन के द्वारा आशीष किया, अपनी आत्मा के द्वारा आशीष किया। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ जब ये वापस अपने घरों को जाएं तो लॉर्ड आपका वचन इनके हृदयों में कार्य करता जाए। ये हमेशा हर समय में केवल आपको सभी बातों को लेकर आराधना देते रहें। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके दूत इनकी निगहबानी में है। जहाँ कहीं भी ये जाते हैं आपके दूत इनकी निगहबानी में है। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, प्रयोजन के लिए धन्यवाद, बरकतों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन आमेन। आइए प्रभु के वचन के लिए तारीफ करेंगे।